श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। युद्ध की तैयारी जब युधिष्ठिर की ओर से की जाने लगी, इसका समाचार दुर्योधन को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने भी अपने सहायकों के साथ मंत्रणा प्रारंभ कर दी, अर्थात कौरवों के द्वारा मंत्रणा की जाने लगी। यही कथा है, इस वीडियो में आपको श्रवण कराते। श्री वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह सूचना एक दूत के द्वारा दुर्योधन को मिली कि धर्मराज ने युद्ध की तैयारी कर दी है। उस अशुभ समाचार से भयभीत होकर कौरव राज ने अपने सभी सचिवों को बुलाया। सभी सामंत भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभा स्थल में उपस्थित हुए। सम्राट दुर्योधन ने कहा, मैंने सुना है कि युधिष्ठिर मेरे साथ युद्ध करने को तैयार है और इसलिए उन्होंने बड़ी भारी संख्या में सेना और युद्ध सामग्रियां एकत्रित कर ली है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभी तक 7 अक्षौणी सेनाएं उनकी सहायता के लिए विराटपुर में आ गई हैं। वास्तव में यह सूचना बहुत ही भयावह है। मुझे इसी कारण से आज रात भर नींद नहीं आई। अब आप लोग निश्चित करें कि आने वाली विपत्ति कैसे रोकी जाए। मुझे इसकी बड़ी भारी शंका है। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि महाराज, आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ तब तक भीष्म, अर्जुन क्या, वरुण, कुबेर, इंद्रादि सभी युद्ध करने आए तब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहते आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कर्ण की इस घोषणा को सुनकर दुर्योधन को सुख मिला और वह प्रशंसा करता हुआ बोला कि हे धर्म व्रतधारी कर्ण, यह सही है कि आपके समान त्रिलोकी में मेरा कोई भी हितकारी नहीं है। मैं आपके इस गुण का ऋणी हूँ कि आप हमारे लिए अपने प्रिय प्राणों को भी उत्सर्ग करने को तत्पर रहते हो, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि पांडवों द्वारा ढाई गई आपत्ति से आप मेरी रक्षा कर सकते हो। मुझे आप पर सबसे अधिक भरोसा है। जब इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की तो वह फूला न समाया और गरजता हुआ बोला कि यदि मैं आपके निमित्त प्राणों की भी बाजी लगाने को हर समय तत्पर रहता हूँ तो उसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि आपने मुझे रंक से राजा बनाकर अकथनीय सम्मान दिया है, जिसका बदला मैं सैकड़ों जन्मों में भी नहीं दे सकता। मैं समस्त सभासदों के सामने प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता हूँ कि यदि पांडवों ने अपने साथ संघर्ष किया तो मैं अकेला ही समस्त पांडवों की सेना को अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्वस्त कर दूंगा। मेरे सामने पार्थ युद्ध में एक क्षण भी नहीं टिक सकता है। मैं पांडवों को युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों को बांधकर आपके श्री चरणों में झुका दूंगा और युधिष्ठिर से बरबर जैत पत्र लिखवा लिया जाएगा। इस छोटे से कारण से आपको इतनी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी मानवीय शक्ति स्वप्न में भी मुझे रण में परास्त नहीं कर सकती। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, जबकि कर्ण ने अपनी खूब आगाकर प्रशंसा करना आरंभ कर दिया तो भी द्रोण से न रहा गया। वह क्रोधित होकर बोला, झूठ, सरासर झूठ। कर्ण की कोई शक्ति नहीं जो कि अर्जुन के सामने युद्ध में एक क्षण भी टिक सके। यहाँ की बातें दुर्योधन की रक्षा ये न कर सकेंगी। इस प्रकार झूठा आश्वासन देकर किसी को आपत्ति के गर्त में धकेल देना महापाप है। मैं यह चेतावनी देता हूँ कि अर्जुन जैसा योद्धा ना तो आज तक हुआ है और ना आगे होगा। विश्व की कोई शक्ति पार्थ के बाणों से छिन्न भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने स्वयं बड़ी गंभीरता से अर्जुन की शक्ति का अध्ययन किया है। इस पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को अगले वीडियो में श्रवण कीजिए।